संविधान में कितने अनुसूची है और किस अनुसूची में क्या क्या कहा गया है। तो देखिए हमारे संविधान में जो है वो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कितना है? 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में है, समझ गए। और एक एक अनुसूची को देखेंगे और एक एक अनुसूची में क्या क्या लिखा है और क्या क्या कहा गया है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों संविधान का अनुसूची 12 का 12 याद होना चाहिए, समझ गए। 5 मिनट के अंदर में 12 के 12 अनुसूची क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, समझ गए। क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए काफी मोस्ट है और काफी बेटर भी है, समझ गए। तो आ जाइए देखेंगे। देखिए हमारे संविधान में कितने अनुसूचियां है? 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है और प्रथम अनुसूची में बताया गया है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। जैसे कि अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर नए राज्य बनता है, चाहे कुछ नए कोई राज्य निर्माण होता है, तो किस पर प्रभाव पड़ता है? तो प्रथम अनुसूची पर पड़ता है। प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। फिर देखिए दूसरा अनुसूची में क्या किया गया है? तो वेतन की व्यवस्था। वेतन की व्यवस्था किया गया। किस किस का वेतन मिलेगा? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति, उसके बाद उपसभापति, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके बाद विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को क्या मिलेगा? इसमें वेतन की व्यवस्था किया गया है। तो ध्यान में रखेगा। फिर तीसरे में क्या किया है? शपथ। देखिए ध्यान में रखेगा कैसे कि पहला में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है, दूसरा में वेतन का व्यवस्था किया गया है, तीसरा में शपथ की व्यवस्था किया गया। उसके बाद चौथा में तो राज्यसभा के प्रतिनिधि के बारे में बताया गया है कि हमारे राज्यसभा जो होगा उसमें कितने प्रतिनिधि किस राज्य से होगा। उसके बाद चौथा में बताया गया। अब पांचवा में बताया गया अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बताया गया। किसमें? तो पांचवा में बताया गया अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बताया गया। फिर छठा में क्या बताया गया? असम, मेघालय, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में बताया गया है। उसके बाद 17 में क्या बताया गया? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, जो इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा 7वां अनुसूची में। फिर 8वां में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वां में। फिर 9वां में क्या किया गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 वाला, वो जोड़ा गया था, तो 9वां में जोड़ा गया। फिर 10वां में दल बदल जो व्यवस्था है वो लागू किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। और उसके बाद 11वां में जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। पंचायती राज व्यवस्था कितने में है? 11 में। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा कि इसमें 29 विषय है। टोटल कितना विषय है? 29 विषय है 11वां संविधान संशोधन में। जबकि 12वां संविधान संशोधन में 12वां अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है। तो 12वां अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है। इसमें जो है 18 विषय, कितने विषय है? 18 विषय है। तो देखिए दोस्तों जान लिए। अब फिर क्या करते हैं? इसको रिपीटेशन कर लेते हैं। देखिए हमारे संविधान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूचियां है। अब देखिए प्रथम अनुसूची में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। दूसरा में किसके बारे में बताया गया? तो वेतन की व्यवस्था के बारे में बताया गया। तीसरा में किसके बारे में? शपथ के बारे में। चौथा में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया। और उसके बाद 5वां में किसके बारे में बताया गया? तो अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बताया गया। छठा में क्या बताया गया? तो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के बारे में बताया गया। उसके बाद 7वां में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा बताया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसी में उल्लेख है। उसके बाद 8वां में क्या बताया गया? 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। फिर 9वां में क्या बताया गया है? तो पंचायती 9वां में प्रथम संविधान संशोधन क्या किया गया है? जोड़ा गया है, जो 1951 में हुआ था। फिर क्या किया गया? 10वां में दल बदल जो व्यवस्था वो किया गया है, जो 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद फिर 11वां में क्या बताया गया? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया, जो इसमें 29 विषय है। उसका 12वां अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है। इसमें क्या है? 18 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा। आज फिर से हम एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं, बोलिएगा, है ना। देखिए हमारे संविधान में कितने अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच उल्लेख किया गया है। उसके केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। फिर दूसरे में क्या किया गया? वेतन की व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, दूसरे का वेतन की व्यवस्था, तीसरे में शपथ की व्यवस्था, चौथा में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया, 5वां में अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बताया गया, छठा में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में बताया गया। फिर 7वां में क्या बताया गया है? तो 7वां में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया। फिर 8वां में किसके बारे में?
बताया गया है। तो 8वां में हमारे संविधान में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है 8वां अनुसूची में। फिर 9वां अनुसूची में क्या है, प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था वो जोड़ा गया है। उसके बाद 10वां में क्या हुआ था, दल बदल हुआ था जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत हुआ था। उसके बाद 11वां अनुसूची में क्या बताया गया है, पंचायती राज व्यवस्था जो 73वां संविधान संशोधन के तहत है। इसमें जो है टोटल कितना विषय है, 29 विषय है। ध्यान है 74वां संविधान संशोधन क्या किया गया है, जोड़ा गया है। काफी